बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो नाम, वो शख्सियत जो हम सबके लिए फिक्रमंद है, हमारे लिए जिसके दिल में अपनापन है। आज एक बार फिर आप ही लोगों के हक में फैसला लेते हुए और अपने जज्बातों को दबाते हुए एक बड़ा फैसला लेते हुए कि दिल्ली के अंदर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 10 से 12 कैंडिडेट होने के बावजूद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आप लोगों के हक में फैसला लेते हुए एक बार लोकसभा में लिया था और दूसरी बार अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने केवल 2 सीटों को छोड़कर, ओखला और मुस्तफाबाद की सीटों को छोड़कर किसी भी सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। यह उन लोगों को जवाब है जो एमआईएम को बी टीम कहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते तो सारी सीटों पर अपना कैंडिडेट उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जहां पर हम मजबूत हैं, हम केवल वहीं पर अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे। जहां से हमें यह लग रहा है कि हम जीत सकते हैं, केवल वहीं अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के फैसले का हम इस्तकबाल करते हैं और हम उनके हर फैसले का सम्मान करते हैं। इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर साहब और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमाई साहब ने जो फैसले लिए हैं पार्टी के हक में, वो काबिल तारीफ है और उन बी टीम वालों को मुंहतोड़ जवाब है जो कहते हैं कि एमआईएम वोट काटती है। करावल नगर से कैंडिडेट था, बाबरपुर से कैंडिडेट था, सीलमपुर से कैंडिडेट था, तिमारपुर से कैंडिडेट था, सीमापुरी से कैंडिडेट था। इसके अलावा भी और कई सीटों पर, एक ये कृष्णा नगर सीट पर कैंडिडेट था। इन सीटों पर कैंडिडेट होने के बावजूद एमआईएम ने यह फैसला लिया है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह फैसला लिया है कि हम केवल उन्हीं सीटों पर लड़ाएंगे जहां हम मजबूत हैं और जीत सकते हैं। आपके फैसले को सलाम। टीम कहने वालों, अपनी जबान को लगाम दो और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सलाम दो।